सभी राम भक्तों को प्रणाम। राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हैं और अपने सभासदों को कैसे निवेदन करते हैं, कैसे करता है एक धर्मनिष्ठ राजा अपने मंत्रियों और विद्वानों का आदर। इस भाव को देखिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तटस्थ होई सब कहूँ विचारा। अन्य कवनो शुभ काज धारा। निर्मल निर्भय विचारु कोई। सबही भाई से अति शुभ होई। राजा दशरथ कहते हैं कि आप सभी सभासद विचार करें कि क्या कोई अन्य इससे बढ़ के शुभ कार्य या विचार संभव है। सभी निर्मल मन से निर्भय हो विचार करें। जो सभी के हृदय को भाए वही अति हितकर कहा जाता है। एक राजा मौन होके अपनी सभा को कैसे निवेदन कर रहा है, यह भाव देखिए। कहीं मौन भय दशरथ राजा। लखत अवध पधारल समाजा। क्षण भरता सकल शांत बुझावा। हिय जे रही प्रकृति मुख आवा। ऐसा निवेदन करके उस विशाल सभा में राजा दशरथ मौन हो गए। उस सभा का ध्यान करिए जहाँ राजा दशरथ हैं, समक्ष अनेक सभासद हैं, वहाँ पूर्ण शांति हो गई है। जो भी भाव राजा के हृदय में थे वो पूर्ण प्रकट हो गए हैं। राम राजा होंगे यह सुन के सभासदों ने अपने हृदय में झांका, क्या देखा, यह भाव देखिए। रघुपति तिलक कथा शुभ जाना। कर्ण से ही यह प्रति क्रिया पाना। सहसा कोलाहल तहंगारी। राम सब सभा पुकारी। प्रभु श्री राम जो प्रजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनका राज्याभिषेक होने का समाचार कर्ण के द्वारा सभी के हृदय में गया। क्षण भर को सभी ने इस अत्यंत प्रिय समाचार को आत्मसात किया। फिर राजा दशरथ की सभा में बहुत कोलाहल हो गया। श्री राम सभासद पुकार रहे हैं। राम राज्याभिषेक को सुन के जो सभा में उत्साह है उसका दृश्य देखिए। केहू दिसी लखन न भावा। हिय विचारते
पुलकित भावा समहि कर अंजुलि धरि के नाचा। आज कही नृप कथा शुभ साचा। महान उत्साह में कोई एक दूसरे के तरफ देख नहीं पा रहे। सभासद अपने हृदय में प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। सभासद हाथ जोड़ के राजा दशरथ को दिखा रहे हैं, मानो वो हाथों से कमल के सुमन अर्पित कर रहे हैं। सभा यह विचार कर रही है कि आज राजा ने बहुत ही हितकर बात सुनाई है। अवध समाज ने राजा दशरथ को क्या कहा, यह भाव देखिए। साधु 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 साधुक उठा समाजा। अवस करही रघुकुल राजा। तब मुख शुभ गंगा बही आई। सोई पुण्य शुभ जलु सब नहाई। एक स्वर में सभी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप अवश्य सर्वमंगल कारक, कल्याणकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अवधपति बनाए। हे राजन, आज आपके मुख से कल्याण की गंगा बह आई, जो आपने इतना शुभ मंगलमय समाचार सुनाया। इस कल्याण रूपी नदी में सारे अयोध्यावासी स्नान करेंगे और नेत्रों से परम पुण्य को प्राप्त करेंगे। राम राज्य से बढ़ के क्या कुछ अन्य विचार हो सकता है? इस भाव को सभी विचारते हैं। कहुअस बढ़ी की शुभ समाचारा। राज सिंहासन राम धारा। भांति भांति भूषण तन पाई। अनेक सभासद रहे आई। हे राजन, इससे बढ़ के इस धरा पे क्या मंगलमय सुखमय समाचार होगा कि प्रभु राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। भांति भांति के आभूषणों से सजे हुए सभासद वहाँ उपस्थित थे। एक चमक उनके आभूषणों की थी और एक चमक उनके मुख की। उनके अंगों में घोर उत्साह है। आभूषणों की खन खन उनके उत्साह को बढ़ा रही है। प्रभु राम का राज्याभिषेक सुन के सभासदों के हृदय की दशा वो एक झांकी देखिए। राम तिलक कथा सुनिकाना। जनु नव प्राण संचरित जाना। कहत कि राजन शीघ्र पुजाई। राव हिय महान पुण्य लाई। सभी सभासदों ने जैसे ही यह सुना कि प्रभु राम का राज्याभिषेक होगा तो मानो कि उनमें नई ऊर्जा, नए प्राणों का संचार हो गया। सब उत्साहपूर्ण कहते हैं कि हे राजन, आपका मनोरथ शीघ्र पूरा हो।
क्योंकि यह मनोरथ अतिशय पुण्यकारी और मंगलकारक है। सभासदों के रोम रोम में राज्य साम्राज्य की लालसा कैसी प्रकट हो गई। बेगी करू है नर भूपाला, रोम रोम सबहि राम ढाला, नहीं राजन नयन यह पाई, कतने जन्म पाप नसाई। तब कहते हैं कि महाराज, आप इस राम राज्याभिषेक रूपी मनोरथ को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें। हमारे रोम रोम में श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई है। हे राजन, जब हमारे लौकिक नेत्रों को अलौकिक दिव्य श्री राम का राज्याभिषेक का दर्शन होगा तो पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो रामायण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री